इजराइल पर एक बार फिर से लंबे समय के बाद लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बरसात की है। सीधी तस्वीर है आपके सामने। जानकारी के मुताबिक इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। दो अलग बड़ी जगहें हैं इजराइल की जो मिलिट्री बेस है, हिजबुल्लाह ने वहां पर हमला किया है। इजरायली केला बैरक्स जो ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान हाइट में है वहां पर हमला किया है। और दूसरा जो हमला बड़ा किया है इजराइल के ऊपर वो है लेबनान की तरफ से किरियत शोमना और फिंगर ऑफ गैली इन नॉर्थन इजराइल, यानी नॉर्थन इजराइल की तरफ हमला है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जो रॉकेट दागे गए हैं वो कत्यूशा रॉकेट, जी हां, रॉकेट का नाम है कत्यूशा। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की जो बरसात की है, जो अमाउंट बताया है, क्वांटिटी बताई वो 30 कत्यूशा नाम के रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे हैं। कहना यही चाहूँगा कि हालात बड़े सख्त हो चुके हैं। लेबनान और इजराइल के बीच खतरनाक जंग की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। हिजबुल्लाह किसी भी तरह से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और बहुत जल्द हमें ये सुनने को मिल सकता है कि बड़ा खतरा मंडरा रहा है मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से। अगली तस्वीर देखिए। इस जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लेबनान यानी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को उड़ा दिया है। ड्रोन हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है, जिसकी तस्वीर इजराइल ने खुद जारी की है। मेरे दोस्तों, हालात बिगड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि बिगड़ने वाले हैं। और हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है। बहुत ही बुरी कंडीशन मिडिल ईस्ट की हो चुकी है। उधर नेतन्याहू ने रफ़ा पर हमला करने का आदेश दे दिया है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से बचने के लिए उसने आदेश दूसरी तरह से दिया। कहा कि पहले रफ़ा से इनोसेंट लोगों को निकाला जाए, फिर वहां पर हमला किया जाए। अब सवाल यह है कि पूरा गाज़ा खाली होकर बस गया है रफ़ा के इलाके में। पूरा गाज़ा ये तबाह कर चुके हैं। अब रफ़ा से जब आप लोगों को हटाओगे तो वो कहां जाएंगे? खंडर में, मिट्टी में, मलबों में, आसमान के नीचे। मेरे दोस्तों, इजराइल का ये प्लान काफ़ी खतरनाक है। उधर सेल्फ डिफेंस के नाम पर अमेरिका ने बरतानिया के साथ मिलकर एक बार फिर से यमन के हूथीस के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं दोस्तों, और लगातार ये हमले हो रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, डील रद्द हो गई है। जी हां, जिसकी उम्मीद थी और अमेरिका कह रहा था कि कुछ ही दिन में डील हो सकती है। आपको बता दूं कि हमास के हर तरह के डील को इजराइल ने इजिप्ट, कतर, अमेरिका को इनकार करते हुए मना कर दिया है। जी हां, अमेरिका, इजिप्ट और कतर से नेतन्याहू ने खुद कह दिया है कि हमें हमास की बात, हमास की शर्तें मंजूर नहीं है। मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 28,000 सिविलियंस गाजा में मारे जा चुके हैं। हम इतिहास के इस काले युग का साक्ष्य बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं कि दुनिया खामोश थी और फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था। उधर सीरिया ने जानकारी दी है कि इजराइल के 2 अटैक ड्रोन हमारे इलाके में आ गए थे, जिसे हमने मार कर गिराया है। लेकिन अगली ही रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट के अंदर यह भी बात कही गई है कि सीरिया में भी इजराइल ने ड्रोन हमले किए हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति का नाम सीसी है। बच्चों सुनो, इजिप्ट के राष्ट्रपति का नाम सीसी है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति सूखा नशा ऐसा किए हुए थे कि उन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपति का नाम लेने के बजाय, यानी मैक्सिको के राष्ट्रपति सीसी को बता दिया और कह दिया कि मैक्सिको का मिनिस्टर तो मान नहीं रहा था, दरवाज़ा खोल नहीं रहा था इजराइल के लिए, हमने उनको मनाया, तब मैक्सिको के प्रेसिडेंट सीसी मान गए। यानी इसे कहते हैं सूखा नशा। बाइडेन भले ही 70-80 साल के हो चुके हैं, लेकिन सूखा नशा नहीं छूट रहा है इनसे। देखिए, As you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Bibi to open the gate on the Israeli side. वहीं ये इजराइल का ही कैदी था जो हमास की कैद में था।
इजराइल ने खतरनाक हमले किए, आसपास की बिल्डिंग गिरी, उस बिल्डिंग का मलबा इस यहूदी कैदी पर गिरा जिससे इसकी मौत हो गई। यानी इजराइल के हमलों की ही वजह से, इजराइल की हरकतों की वजह से ही उसी के कैदी जो हमास की कैद में है मारे जा रहे हैं। जहां अमेरिका बरतानिया का हमला यमन पर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि यमन के लोग डर जाएंगे, वहीं नमाज जुमा के बाद यमन के लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए। मेरे दोस्तों, जॉर्डन के रास्ते से इजराइल के लिए ट्रक जा रहे थे, इजराइल का साजो सामान लेकर, क्योंकि इजराइल में अब समुद्र के रास्ते से, पोर्ट से ज़्यादा साजो सामान आ नहीं पा रहा है। तो उसके अरब यहूदी देशों के कुछ अरब दोस्त हैं, और इजिप्ट हैं, जॉर्डन हैं, यूएई है, सऊदी अरब हैं। तो जॉर्डन के रास्ते से जब इजराइल के ट्रक इजराइल की तरफ जा रहे थे, तो जॉर्डन के जिंदा दिल मुसलमानों ने उन ट्रकों को रास्ते में रोका। देखिए, जो डर मैंने जताया वही अब यूएन ने कहा। यूएन ने कहा कि रफ़ा के इलाके में जो लोग रह रहे हैं, गाज़ा के आके बसे हुए हैं, अपनी जान बचाकर पनाह लिए हुए हैं, अब उनको एंजाइटी हो रही है, अब उनको घबराहट है, टेंशन है, डिप्रेशन में है कि अब वो यहाँ से बचकर कहाँ जाएं। WHO ने यह भी कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद अब तक 721 हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल हमला करके पूरे ही गाज़ा के मेडिकल सिस्टम को तबाह कर चुका है। इराक के नजफ का खास वीडियो आपके सामने। मेरे दोस्तों, ये हैं कताइब हिज़्बुल्लाह के 3 लड़ाके जिन्हें अमेरिका ने ड्रोन हमला करके कत्ल किया था। मैंने कल इसकी जानकारी आपको दी थी। अब उनके नमाज़े जनाजा में लाखों लोगों को देखा गया है। उधर आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि गाज़ा के रफ़ा जो आखिरी जगह बची थी वहां पर इजराइल ने हमला करके ये बता दिया है कि उसका मकसद ये है कि पूरा गाज़ा फिलिस्तीनियों से, गाज़ियन से खाली करवा लिया जाए।
फ़िलहाल की दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, और जैसा मैं आपको रोज़ बता और दिखा रहा हूं, चंद तस्वीरें दिखाऊंगा, ज़्यादा तस्वीर नहीं, ताकि जो पहली बार देख रहे हैं वो समझ जाएं कि ह्यूमन एड फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो आपका और हमारा जो चंदा है वो डायरेक्ट फ़िलिस्तीनियों को हाथ में सौंप रहे हैं, यानी फ़िलिस्तीन की एम्बेसी पहुंचकर। इंशाअल्लाह मंडे कोशिश है मेरी कि मैं ख़ुद दिल्ली पहुंचूं, और दिल्ली पहुंचने के बाद मैं फ़िलिस्तीन की एम्बेसी ह्यूमन एड फाउंडेशन वालों के साथ जाऊं और आपकी रकम अपने इन्हीं हाथों से उन्हें सौंप कराऊं। तो आपकी स्क्रीन पर ये UPI है, ये ह्यूमन एड फाउंडेशन का बैंक डिटेल है, ये मेरा नहीं है, किसी इंसान का पर्सनल नहीं है। आप अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके आंख बंद करके आप अपना चंदा अपने चाहे मोहल्ले से इकट्ठा कर लीजिए, 1-1 रुपया 10-10 रुपया भी, चाहे मस्जिद में नमाज के बाद आपको टोपी घुमानी पड़े, सबके आगे हाथ फैलाना पड़े, कुछ नहीं कर सकते तो फ़िलिस्तीन के लिए इतना कर सकते हैं, अगर एक मस्जिद से भी 5,000 रुपया आ जाता है तो सोचिए। और 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है मुसलमानों के लिए, वो भी पूरे एक मोहल्ले की मस्जिद से 1,500 आ गए तो बहुत बड़ी बात होती है। 1,000 रुपये आ गए, 2,000, 5,000, तो ऐसा करके आप इकट्ठा कर सकते हैं, एक पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर सकता है। और उसके बाद एक कोई शख्स अपने अकाउंट में लेकर, या आप वो कैश अपने पास रख ले और अकाउंट में सीधा ये जो डिटेल मैंने आपको दी है इस अकाउंट में डाल दे, और जब हम खुद जाएंगे ह्यूमन एड फाउंडेशन के साथ तो उसके तस्वीरों को, वीडियोस को वायरल करेंगे, अमाउंट को डिस्क्लोज़ करेंगे कि रज़ाग्राफ़ी के थ्रू जितनी भी मदद पहुंची है वो कितनी है। इंशाल्लाह वो आपको बताया जाएगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को लाइव भी दिखा सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल से जल्द जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद फ़िलिस्तीन को देंगे। जय हिंद।